2 जनवरी 1967 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। कहते हैं पतित पावन आओ, आओ मन कभी आया था। किस लिए आया था? पतित पावन टाइटल लगा हुआ है। टाइटल साकार दुनिया में होता है या निराकार का होता है? साकार दुनिया में टाइटल लेते हैं। तो पतित पावन का जो टाइटल है वो निराकार आकर के साकार को देते हैं। साकार में प्रवेश करते हैं तब टाइटल मिलता है। और ऐसे नहीं आते हैं कि आओ, आया राम गया राम, और धर्म पिताएं जैसे आए और आकर के चले गए, ज्ञान की बातें सुनाई, भाषणबाजी की और ज्ञान सुनाकर अपना अपना चले गए, अपनी अपनी धारणाएं स्थापन करके चले गए। दुनिया का परिवर्तन नहीं हुआ, आत्माएं सब नीचे गिरती गई। खुद भी ऊपर से आए थे, नीचे गिरते गए और संगी साथियों को भी नीचे गिराते गए। और जो पहले की आत्माएं देवात्माएं थीं वो भी उनके संग के रंग में नीचे गिरती गई। ऐसा सुप्रीम सोल नहीं करता है। उसका तो गायन है पतित पावन सीताराम। जरूर सीता और राम की व्यक्तित्व में प्रवेश करके वो पतितों को पावन बनाता है। सीता का नाम पहले क्यों लिया जाता है? राम का नाम बाद में क्यों लिया जाता है? पहले माता का आधार लेते हैं। पहले माता का आधार ज्ञान सुनाने के लिए लेते हैं या भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए लेते हैं? तो भक्ति से तो सदगति नहीं होती, भक्ति से तो होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सदगति। तो ज्ञान से सदगति करने के लिए सीता का नाम क्यों लिया? राम का नाम बाद में, सीता का नाम पहले। क्यों? माताओं को उठाते हैं इसलिए नहीं। राम के जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, सीता का तन मुकर्रर नहीं। मुकर्रर किसका? राम का तन। वो पुरुष तन है। पुरुष तन सब दुर्योधन दुशासन। वो अपनी सदगति अपने आप नहीं कर सकते। उसके लिए उनको माता गुरु चाहिए। क्या? माता गुरु कैसे हो जाएगी? अरे बाप राम, माता सीता, तो राम की माता गुरु कैसे हो जाएगी सीता? है? ऐसे हो जाएगी जब मन बुद्धि से तन मन धन समय संपर्क संबंधी सब अर्पण कर दिए। किसको अर्पण कर दिए? निराकार राम बाप को ब्रह्मा द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। पूर्व जन्म में अर्पण कर दिए या बाद में अर्पण कर दिए? पूर्व जन्म में तो पूरा ज्ञान ही नहीं खुला था, अर्पण करने की बात ही नहीं होती। पूरा ज्ञान जब खुलता है तो बुद्धि के तार तार खुल जाते हैं और आत्मा समर्पण होने के लिए तैयार हो जाती है।
अगर कोई बुद्धि से समर्पित नहीं होता तो इसका मतलब है कि कोई बात अभी ज्ञान की अटकी हुई है। वो ज्ञान की सब बातें क्लियर हो जाती हैं तो बुद्धि भी अर्पण हो जाती है। बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि के पास है। वो बुद्धि का विधाता कहा जाता है, सबको बुद्धि देने वाला है। अंतिम जन्म में आकर के सब बुद्धू बन जाते हैं। रामकृष्ण की आत्माएं भी बुद्धू बन जाती हैं। वो आकर के ज्ञान देता है कि तुम मन बुद्धि रूपी आत्मा हो, देह नहीं हो। ये देह का भान छोड़ो, अपनी देह का भान भी छोड़ो, और जिनसे जिनसे संबंध जोड़ा है, देह का संबंध है, कर्मेंद्रियों का संबंध है, उन सब को छोड़ो। देह और देह के संबंधों को छोड़ेंगे तो तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कंप्लीट हो जाएगी। जितना अर्पण में बनते हैं उतना आत्मा दर्पण बन जाती है। कम अर्पण होते हैं तो दर्पण भी छोटा होता है। पूरा अर्पण में हो जाते हैं तो आत्मा रूपी दर्पण कंप्लीट हो जाता है। उसमें भी परसेंटेज है। कोई शीशा एकदम साफ होता है, कोई शीशा धुंधला होता है, कोई शीशा एकदम बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा आरसी होता है। तो आत्मा रूपी बैटरी कहो, शीशा कहो या दिल दर्पण कहो, दिल कहो, मन कहो। शास्त्रों में भी मन को आत्मा कहा है। ऋग्वेद में जो ऋचा आई है उसमें भी बोला है मन रेव आत्मा। मन और बुद्धि, और उसमें अनेक जन्मों के और इस जन्म के भरे हुए संस्कार, ये तीनों शक्तियों के समुच्चय का नाम है आत्मा। तो आत्मा जो पहले पावन थी सतयुग में, वो 4 युगों में जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते संग के रंग में आते आते पतित तमो प्रधान बन जाती। उन पतितों को आकर के पावन बनाने के लिए वो आत्मा निमित्त है जो कभी पतित नहीं बनती। संग के रंग में नहीं आती। कोई का अटैचमेंट नहीं लगता। वो है तुरीय आत्मा, सुप्रीम सोल। अभोक्ता है। इसके मुकाबले और जो भी आत्माएं हैं, 500-700 करोड़ सब मनुष्य आत्माएं भोगी है, भोगता है। भोग के बिगैर रह नहीं सकती। चाहे वो मनुष्य आत्मा ऊंची स्टेज उठ करके देवता क्यों न बन जाए, भोग जरूर भोगेंगी। अब वो भोग सात्विक हो, सतो प्रधान हो, सतो सामान्य हो, रजो हो या तमो हो। तामसी भोगी भी होते हैं। उनकी भोग वासना में तराप लगाई जाती है
तो जान से मार देते हैं, हत्या भी कर देते हैं। उनको कैसा भोगी कहेंगे? सतो प्रधान या तमो प्रधान? तमो प्रधान भोगी। वो सुप्रीम सोल भोगी नहीं है, लेकिन भोगी में प्रवेश करता है। और जिस भोगी में प्रवेश करता है वो दुनिया की सबसे पतित आत्मा बन जाती है। पतित से पतित में पावन ते पावन प्रवेश करता है। एवर प्योर, एवर इम्प्योर में एवर प्योर प्रवेश करता है। किस लिए प्रवेश करता है? पतितों को पावन बनाने के लिए प्रवेश करता है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से आता है, वो स्वयं पावन नहीं बन सकता। सुप्रीम सोल का संग लेकर के भी पावन नहीं बन सकता। ये क्या बात हुई? सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करे, एवर प्योर जिसमें प्रवेश करे, वो पावन क्यों नहीं बन सकता? आत्माओं का विनाश कौन करेगा? हैं? आत्माओं का विनाश कौन करेगा? नहीं, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो स्वयं पावन नहीं बन सकता। और वह तो रास्ते को सुधारेगा कौन? सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करके पावन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसे साकार में कोई गुरु चाहिए। क्या? साकार में कोई गुरु। जब सदगुरु मिला दलाल, तो माता गुरु दलाल चाहिए, क्योंकि पुरुष तन है। पुरुष धन सन्यासियों मिसल अकेला रह करके पावन नहीं बन सकता। और पावन भी ऐसे गुरु के द्वारा बन सकता है जिसमें अनेक जन्मों के प्योरिटी के संस्कार भरे हुए हों। मनुष्य आत्माएं हैं, 84 जन्मों में संग के रंग में आती हैं। सब एक जैसी पतित नहीं बनती। और सब एक जैसी पावन नहीं बनती। इसलिए दो मालाएं बनी हुई है, एक रुद्रमाला और दूसरी विजय माला। विजय माला अर्थात विकारों पर विजय पाने वाली माला, और रुद्रमाला अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाली माला। तो जो पतित होगा वो रौद्र रूप धारण करेगा, या जो पावन होगा वो रौद्र रूप धारण करेगा। पवित्रता से होती है स्थापना, और अपवित्रता से होता है विनाश। परमात्मा के दोनों कार्य हैं। वो स्थापना भी कराता है, पहले आकर के स्थापना कराता है, और बाद में विनाश का कार्य भी संपन्न होता है। ऐसे नहीं कि छोटे से छोटे स्तर में नई दुनिया का संगठन बन न पाए और पुरानी दुनिया का विनाश शुरू हो जाए।
नहीं, स्थापना के साथ साथ विनाश भी होता है। यज्ञ के आदि में भी हुआ था। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो हिरोशिमा जल गई। क्या जल गई? हीरो की क्षमा जल गई। वो तो दुनिया की बात है, स्थूल हिरोशिमा। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूक्ष्म में फाउंडेशन पड़ा, हीरे समान सूर्यवंशी आत्माओं का पार्ट बजाने वाली आत्माएं, वो जल मरी। और संगठन से दूर हो गई। जिसके लिए मुरली में बोला है राम फेल हो गया। राम फेल हो गया तो राम के पीछे पीछे चलने वाले जितने भी हैं फॉलोअर्स, पक्के राम संप्रदाय, वो पास हो जाएंगे क्या? वो भी फेल हो गए। वो सूर्यवंशी पहले ही चल बसे। और कौन कौन से वंशी रह गए? चंद्रवंशी रह गए। और चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले चंद्रवंशियों के नीचे बाद में आने वाले इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, जो भी विधर्मी वंशी या विदेशी वंशी है, वो सब रह गए यज्ञ में। किसकी रहबरी में रह गए? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की रहबरी में रह गए। चंद्रमा कीड़े मकोड़ों को भी पोषण देता है और सूर्य कीड़े मकोड़ों को पोषण नहीं देता। क्या करता है? जला देता है। अब यहां क्या हुआ यज्ञ में? कौन जल गए? सूर्यवंशी जल मरे। माना आखिरी जन्म में जो 84वां जन्म होता है, उस जन्म में सबसे जास्ती तामसी कौन बनते हैं? सूर्यवंशी ही बनते हैं। तो वो पहले जल जाएं, उनका देहभान पहले जल जाए तो कोई बुरा है क्या? है अच्छी बात है ना। राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। और कृष्ण ही क्या बनता है? कंस बनता है। यज्ञ के आदि में छोटी प्रक्रिया हुई। जैसे कराची में छोटा सा स्वर्ग का सैंपल बना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बही और वो छोटा सा संगठन आराम से रहा पड़ा था। कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं, सुख समृद्धि भरी पड़ी थी। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा वहां सैंपल रूप में स्थापन हुआ, लेकिन वो छोटा रूप था। और अभी अंत में बड़ा रूप भी सामने आने वाला है। वहां आती नहीं कहेंगे। किस बात की?
है? तो प्रधान बन जाता अति नहीं, अति जब होती है तो अंत होता है तामसी पने का। तो यज्ञ के आदि में अति नहीं कहेंगे। किस बात की अति नहीं कहेंगे? तामसी पने की अति नहीं हुई थी। और अभी क्या होना है? अभी सारी दुनिया में जितना भी तामस भरा हुआ है, विराट रूप में जो तामस भरा हुआ है, उस सारे तामसपन का अंत होना है। नाम निशान भी नहीं बचेगा। तो विराट रूप तामस के अंत का होगा, तो अति बिगर हुए अंत हो जाएगा क्या? अति होगी और फिर अंत हो जाएगा। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं है वो निमित्त बनी हुई है। किस बात के लिए? अति लाने के लिए, रौद्र रूप धारण करने के लिए, विकराल रूप धारण करने के लिए। उनमें इतनी शक्ति है कि नीचे से नीचे जा सकती है और छलांग लगा के ऊपर भी आ सकती है। इसलिए जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक सनत कुमार कल्प होता है। वो सनत कुमार कल्प में दिखाया गया है कि सनत कुमार ज्यादा से ज्यादा दुख सहन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सुखी भी होते हैं। तो नियम है, जो जितना ऊंचा जाएगा वो उतना नीचे आएगा। तो ये पावर की बात है। ये आत्मा रूपी बैटरीज में पावर भरी हुई है ड्रामा प्लान अनुसार। निमित्त जनरेटर से जब संग होता है तो जो बैटरी जितने पावर की है उतनी पावर ग्रहण कर लेती है। और जब ऋणत्व के साथ संग होता है तो डिस्चार्ज भी होती है। लेकिन कोई बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है और कोई बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। कौन सी बैटरी ऐसी होती है जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है? जिसमें डिस्टिल्ड वाटर कम होगा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, और जिसमें डिस्टिल्ड वाटर भरा पूरा होगा वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती। तो यहाँ वाटर कौन सा है? ज्ञान का जल है। इस संगम युग में परमात्मा बाप हमको डिस्टिल्ड वाटर देते हैं, शुद्ध ज्ञान जल। क्या उसमें कोई भी मिक्सचरिटी होने की संभावना नहीं है? किसके द्वारा देते हैं? हैं? नहीं, राम के द्वारा तो बीज रूप में यज्ञ के आदि में दिया, साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मात्र दिया। बीज का भी खास असर होता है। इसलिए जिसका बीज होता है उसी का बच्चा कहा जाता है। लेकिन बच्चे के पोषण में जास्ती मांस, मज्जा, दूध वगैरह किसका काम करता है? माँ का काम करता है। तो ब्रह्मा के तन में शिव ने प्रवेश होकर के जो वाणी चलाई, उसको शास्त्रों में शास्त्रकारों ने वेद वाणी कहा। क्या? वेद वाणी। विद
विद माना जानकारी, जानना। असली ज्ञान बच्चों के सामने वहां से आता है। लौकिक में भी कहते हैं जो बच्चा माँ का दूध जास्ती पीता है वो जास्ती फला फूला परिपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का ज्ञान दूध बच्चों के सामने आया तो, लेकिन मुरली में बोला है इसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? ब्रह्मा के द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया उसको ज्ञान तो कहेंगे। ज्ञान माना जानकारी, माना विद, माना वेद, वेद कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत कब निकलता है? शास्त्रों में लिखा है सागर मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। तो ये अमृत कलश तब निकलता है जब मंथन होता है। और मंथन कौन करता है? कहते हैं देवताओं ने भी मंथन में हाथ लगाया और असुरों ने भी मंथन में हाथ लगाया। देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने मंथन करते समय जो वासुकी नाग था जिसकी मथाने की रस्सी बनाई गई, उस सर्प का मुख पकड़ा, नहीं पूंछ पकड़ी देवताओं ने। माने उन देवताओं ने फॉलो किया। क्या? उस सर्प को मंथन करते समय फॉलो किया। किसको फॉलो किया है? सर्प की पूंछ को फॉलो किया। सामना नहीं किया। और असुरों ने क्या किया? असुरों ने मुख पकड़ा। तो जब सर्प की खींचातानी होगी तो मुख में से फुफकार के साथ क्या निकलेगा? है? विष निकलता है। तो उनके पल्ले विष पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुकाबला किया, सामना किया। और देवताओं ने जो बोले सो निहाल। जैसे गुरुओं के सामने कहते हैं सत्य वचन महाराज, तो ये परंपरा शुरू कहां से होती है? सबसे बड़ा गुरु कौन? शिव बाबा भी जब इस सृष्टि पर आता है तो जो उसके असली बच्चे होते हैं वो हर बात में क्या बोलते हैं? सत्य वचन अंदर से धारण करते हैं कि बाप ने जो कुछ बोला वो साहब पत्थर की लकीर बोला, उसमें झूठा होने का कोई सवाल नहीं है। और जो दैत्य बुद्धि होते हैं वो अपनी अकल लगाते हैं, क्योंकि उस बुद्धि में देहभान भरा हुआ है। वो देहभान कहां से आता है? संगम युग में ये देहभान का फाउंडेशन लगने से दैत्य कैसे बन गए? जिन्होंने ब्रह्मा की वाणी को ध्यान से सुना और जीवन में फॉलो किया वो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं। और जिन्होंने मुख से निकली हुई वाणी को ध्यान से सुना भी नहीं, ब्रह्मा के चेहरे को ही देखते रहे, अथवा ऐसे ब्राह्मण बने जो ब्रह्मा कुमार अथवा ब्रह्मा कुमारियों के चेहरे को देखते रहे। ज्ञान का फाउंडेशन पढ़ते समय
उन्होंने ज्ञान की बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो उनमें फाउंडेशन में ही देवभान का अंश गिर गया। उससे वो कुख वंशावली बन गए। कुख माना गोद, देह का रस जिन्होंने लिया। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं थी यज्ञ के आदि में, शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था, बुद्धि का भोजन नहीं मिला, तो चली गई। मुरली में ही कारण बता दिया क्यों चले गए। क्योंकि शुरुआत में इतना परिपक्व स्टेज का ज्ञान नहीं था, इसलिए चले गए। और जो रह गए वो बुद्धिवादी आत्मा नहीं थे। बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, और डायरेक्ट जो जनरेशन पैदा करता है, बनाता है, सूर्यवंशी जनरेशन आज की, वो जनरेशन में शिफ्ट होती है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनने वालों की शिफ्ट होती है कि वो ज्ञान के बहुत तीखे होते हैं। चाहे प्रजावर्ग की ही आत्मा क्यों न हो, प्रजावर्ग में भी नीचे से नीचे पद पाने वाली आत्माएं क्यों न हो, चांडाल का पद पाने वाली आत्माएं ही क्यों न हो, वो भी ज्ञानी तू आत्मा होगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानी आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को वो वैल्यू देती है। फर्स्ट जनरेशन की आत्मा जो सृष्टि की पहली जनरेशन है, और जो दूसरी तीसरी जनरेशन के हैं, ज्ञान चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी आदि आदि, वो ज्ञान को उतना महत्व नहीं देते। ईश्वर के मुख से निकला हुआ ज्ञान उनको उतना पसंद नहीं आता जितना उनको चंद्रमा पसंद आता है, अथवा इब्राहिम पसंद आता है, या बौद्ध पसंद आता है, या क्राइस्ट पसंद आता है। यही कारण है कि सतयुग के जो अंतिम नारायण हैं, बाद वाले, जो कृष्ण के बाद आते हैं, वो सब दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले नारायण में ऊंचे ते ऊंचा धर्म पिता अल्लाह वल दीन प्रवेश करता है, अव्वल नंबर दीन स्थापन करने के लिए। अव्वल नंबर दीन कौन सा है? आदि सनातन देवता धर्म। वो स्थापना करने के लिए अव्वल नंबर धर्म पिता शिव प्रवेश करता है। वो अव्वल नंबर नारायण में प्रवेश करता है। अव्वल नंबर नारायण कितने हैं? 2 हैं। बेसिक नॉलेज के हिसाब से ब्रह्मा बाबा 16 कला संपूर्ण बनते हैं, और उसमें भी एडवांस नॉलेज के हिसाब से उनको भी जन्म देने वाले राम सीता वाली आत्माएं, वो नंबर 1 नहीं, वो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, इसलिए प्लस में आ जाते हैं। तो दोनों ही 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं। बल्कि जो जन्म देने वाले हैं राधा कृष्ण जैसे बच्चों को, वो तो कलातीत है, गाते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी।
सारे कल्प का अंत करने वाले हैं। कल्प की आदि करने वाले हैं। जो आदि में सो अंत में, वो आदि वाली आत्मा है। और उनके बाद जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना माना रचयिता और उनकी रचना, ये दो बातें हो गई। रचयिता में स्वयं सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष होता है संसार में, और जो रचना है वो सारा ही झाड़ रचना है। उस समूचे झाड़ में सभी धर्मों की आत्माएं समाई हुई। नाम दिया है ब्रह्मा। मुरली में बोला है ब्रह्मा एक नहीं होता। एक का नाम ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है। कम से कम 5 ब्रह्म हैं। उनमें एक ब्रह्मा का मुख काट दिया जाता है। पंचमुखी ब्रह्मा में से एक का मुख काट दिया जाता है, तो मुख अलग कर दिया जाए और देह अलग कर दी जाए तो अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है? हद में बुरा काम है और बेहद में है, बेहद में अच्छा काम है। जो सर है, मुंड है, वो मुख की यादगार, उसमें आत्मा निवास करती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा और ज्ञान इंद्रियां वो अलग हो जाए और सारा ही देहवान अलग हो जाए तो ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा में से एक ब्रह्मा खलास हुआ तो क्या बन जाता है? ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष में खलास हो जाती है। माना ब्रह्मा 100 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है, बाबा की मुरली में भी लिखा है। तो सन 36 में कौन सा ब्रह्मा था? है प्रजापिता ब्रह्मा। सबसे पहला था प्रजापिता ब्रह्मा, जो सन 36 में 60 साल का था। उसकी एज 40 वर्ष और ऐड की जाती है तो सन 76 में 100 साल प्रजापिता ब्रह्मा की एज पूरी हो जाती। तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। ब्रह्मा को मृत्युलोक की ओर दिखाया गया है और विष्णु और शंकर को ऊपर की ओर दिखाया गया है 3 पुरियों के चित्र में। तो जो ब्रह्मा पंचमुखी है उसमें से एक मुखी ब्रह्मा पहले खलास होता है और वो खलास होता है तो वो पहला पद पाता है देवता का, आदि देव जिसे कहा जाता है। तुम आदि देव पुरुष है पुराण, वो आदि देवता भी है, आदि ब्राह्मण भी है, आदि क्षत्रिय भी है, आदि वैश्य भी है और कलयुगी दुनिया में पहला शूद्र भी है। जो पहला नंबर शूद्र बनता है उसी में ज्ञान सूर्य प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके सारे संसार में उजाला फैलाता है। आदि में भी प्रवेश किया था। जैसे बच्चे की पैदाइश में बीज डाला जाता है आदि में, लेकिन बच्चा तो नहीं प्रत्यक्ष होता। बच्चे की
प्रत्यक्षता तब होती है जब जो बीज स्थूल पिंड बन जाता है 4-5 महीने का, वो निर्जीव पिंड होता है, उसमें जान नहीं होती। उस निर्जीव पिंड में आत्मा प्रवेश करती है। तो वो टाइम कौन सा हुआ है? 76 में। 76 में वो आत्मा प्रवेश करती है और प्रत्यक्ष तब होती है जब तीनों देवताएं प्रत्यक्ष होने के पॉइंट पर आते हैं। ब्रह्मा की प्रत्यक्षता जो होनी थी वो 76 तक हो जाती। ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता भी 30-33 साल में हो जाती, और विष्णु की मूर्ति की प्रत्यक्षता वो तब होती है जब ब्रह्मा 100 विष्णु बनता है। पांच मुखी ब्रह्मा में से पहला मुख तो पहले ही परिवर्तन होकर के बिंदु आत्मा बन गया, बीज रूप स्टेज वाला बन गया। जिस बीज रूप स्टेज वाले में ज्ञान चंद्रमा की सोल भी प्रवेश करके बीज रूप बन जाती है। सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश करती है और उस व्यक्तित्व के संपर्क संसर्ग में आने से बीज बन जाती है, बिंदु बन जाती है। संपन्न आत्मा नहीं है, लेकिन निराकारी स्टेज में टिक जाती है। जैसे बच्चे अल्पकाल के लिए निराकारी, आकारी और साकारी बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का साकार शरीर का जो भी कर्म भोग है वो खलास हो जाता है दादा लेखराज के तन से। उनके 2 शरीर रह जाते, एक कारण शरीर बिंदु, वो तब प्रत्यक्ष होता है जब राम वाली आत्मा में प्रवेश होता है। उससे पहले गुप्त पार्ट बजाता है और गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष होता रहता है, अभी भी प्रत्यक्ष हो रहा है। वो ज्ञान चंद्रमा जब तक सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए है तब तक अधूरा है। उस अधूरे की रहबरी में सभी धर्म की आत्मा इस समय पालना ले रही है। माँ की पालना, चाहे बेसिक नॉलेज के बच्चे हों चाहे एडवांस नॉलेज के बच्चे हों, सबको मिल रही है। बेसिक नॉलेज के बच्चे, उनका श्रद्धा विश्वास बैठा हुआ है गुलजार के द्वारा जो पार्ट चल रहा है, वो अज्ञानता के कारण उसी को परमात्मा का स्वरूप समझ बैठते हैं। और जो एडवांस पार्टी के बच्चे हैं उनमें ज्ञान चंद्रमा की सोल भी काम करती है, जिसके ऊपर उनकी श्रद्धा है, जिसे शंकर कहा जाता है। 3 अक्षर हैं, शं का र। शं मना शमन करोति, शांति पैदा कर देता है। उसकी याद में ही शांति भरी हुई है। शिव का कृष्ण, जो मनुष्य आत्माओं को आकृष्ट करता है,
उनके दिल को खींचता है अपनी तरफ। और राम, जिसमें योगी आत्माएं रमण करती है। रमण करना माना खेलना, आनंद लेना। तो योगी आत्माएं उस स्वरूप की स्मृति में रह करके रमण करती है। ये तीन आत्माएं मिलकर के जो पार्ट बजाती है उसका नाम शंकर पड़ा। शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो अधूरे पार्ट की यादगार है। जो तीसरा नेत्र है वो शिव की प्रवेशता की यादगार है। वो नेत्र पड़ा हुआ नहीं दिखाया जाता, सोया हुआ नेत्र नहीं है। कैसा है? खड़ा हुआ है। नाम क्या देते हैं उसे? शिव नेत्र। शिव नेत्र कहने से ही साबित हो जाता है कि वो शिव की आत्मा है। तीन आंखें हो गई, त्रिनेत्री कहा जाता है। स्थूल नेत्रों की बात नहीं है। दाया नेत्र जो गुण देखता है, बाया नेत्र अवगुण भी देखता है। सिर्फ गुण नहीं देखता। जज का काम क्या होता है? पाप को ही देखता है कि पुण्य को भी देखता है? पाप और पुण्य दोनों को देखता है। तो राम वाली आत्मा सीधा नेत्र भी है, देखती तो उसे भी है, सीधे नेत्र से भी, लेकिन दुर्गुणों पर भी ध्यान रखती है। कोई को माया का पूरा अनुभव न हो, पूरी जानकारी न हो, तो वो विजयी बनेगा? माया रावण का भी परिचय जरूरी है, राम का भी परिचय जरूरी है। शिव बाप आते हैं तो दोनों का परिचय देते हैं। राम बाप का भी परिचय देते हैं और रावण का भी पूरा परिचय देते हैं। दोनों की जानकारी जरूरी है। तो दाया नेत्र ब्रह्मा और बाया नेत्र राम और बीच में शिव नेत्र। ये त्रिनेत्री मिलकर के सारा कार्य संपन्न करते हैं। विष्णु की कोई मूर्ति अलग से होती नहीं है। राम और कृष्ण के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, वही विष्णु की मूर्ति है। जब राम कृष्ण के संस्कार मिलते हैं तो उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां हैं उनके भी संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। इस तरह चार भुजाधारी विष्णु की मूर्ति बनती है। चार भुजाओं में दो लेफ्टिस्ट और दो राइटियस्ट, और चार भुजाओं को कोई चलाने वाला भी होता है। चलाने वाला कौन होता है? है? पांच आत्माएं। पांच आत्माएं जो पार्ट बजाती हैं संस्कारों के मेल का, वो विष्णु कहा जाता है। चार
चार भुजाएं हैं तो उनको चलाने वाला भी तो कोई होगा। कौन है? नहीं, दूसरी मूर्ति का जब कार्यकाल पूरा होता है तो वो दूसरी मूर्ति वाली आत्मा ही चार भुजाओं को चलाने वाली साबित होती है। पत्ता भी तेरी सत्ता के बिगर हिल नहीं सकता, ऐसा पार्ट बजाती। दूसरे शब्दों में बोला है, ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो ऐसा किला नहीं है, थोड़ा सा इशारा दिया है। क्या है? हाँ, लेकिन वो सन सिटी है, नई दुनिया नहीं है, वो स्वर्ग नहीं है, बैकुंठ नहीं है। क्रिश्चियंस के शास्त्रों में जिसे पैराडाइज कहा गया वो नहीं है, मुसलमानों में जिसे जन्नत कहा गया है वो नहीं है, नई दुनिया है। किसके मुकाबले? पुरानी दुनिया के मुकाबले। दुनिया और स्वर्ग, यूनिवर्स और स्वर्ग में अंतर है। यूनिवर्स माना सारा ही जगत, सारा ही जगत, विश्व। विश्व पिता में, विश्व महाराजन में और सतयुगी महाराजन में अंतर है। क्या अंतर है? सतयुगी महाराजन, उनकी कितनी प्रजा होगी? 9 लाख प्रजा होगी। और विश्व महाराजन की कितनी प्रजा होगी? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब उनकी प्रजा होगी। अगर सारी उनकी प्रजा न हो तो उनको विश्व महाराजन नहीं कहा जाएगा। सब धर्मों की आत्माएं उसे नहीं मानेंगी। हर धर्म की आत्मा में उसकी मान्यता है। क्रिश्चियंस उसे एडम के रूप में मान्यता देते हैं, सृष्टि का पहला पुरुष। इस्लामी लोग आदम के रूप में उसे मान्यता देते हैं। जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। उस सृष्टि के आदि पुरुष को सब मानते हैं। वो विश्व पिता भी है, विश्व महाराजन भी है। और वो विश्व महाराजन योग बल से विश्व की महाराजा ही प्राप्त करता है। कोई भी प्रकार का बाहुबल अगर उपयोग करे तो विश्व की महाराजा ही उसे प्राप्त नहीं हो सकती। ये कायदा नहीं है कि सारे विश्व की बादशाही कोई प्राप्त कर ले बाहुबल से। दुनिया में बड़े बड़े हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, और उन्होंने बाहुबल से सारे विश्व को अपने कब्जे में करना चाहा, नहीं कर सके। बाहुबल माना देह का बल, देह का बल माना रावण का बल। रावण माना 10 शीश, पांच माया के रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूप दिखाए जाते हैं, और 5 प्रकृति के रूप, पृथ्वी जल वायु अग्नि देवता माने जाते हैं। वो भी देवता के रूप में दिखाए गए। कहते हैं उन देवताओं को रावण ने अपनी चारपाई के पाटी से बांधा हुआ था। उनको मंदोदरी भी कह सकते हैं। उदरी, उदर माना पेट, मंद उदरी माना मंद बुद्धि वाली। ये 5 आत्मा रूपी शक्तियां हैं।
पृथ्वी का पार्ट बजाने वाली भी कोई पृथ्वी माता देवी होगी। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, इन सब का शास्त्रों में पर्सोनिफिकेशन किया गया है, देवताओं के रूप में दिखाई गए। ऐसे नहीं कि वो जड़त्व रूप ही होता है, उनका देव रूप भी होता है। कोई आत्माएं विशेष हैं जो प्रकृति के 5 तत्वों का विशेष पार्ट बजाती। पृथ्वी है तो चंद्रमा भी है। ज्यादा प्रभाव किसका है? पृथ्वी का प्रभाव ज्यादा होता है या चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है? पृथ्वी बड़ी है। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि पृथ्वी का अंश है चंद्रमा। पृथ्वी का टुकड़ा अलग हो गया तो वो चंद्रमा बना, उपग्रह। पृथ्वी ग्रह और चंद्रमा उपग्रह। तो जो जिससे निकलता है उसके आसपास घूमता है। बच्चा होता है तो बाप के आसपास घूमता है। तो पृथ्वी यज्ञ के आदि में, जिसमें भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए परमात्मा शिव ने सिर्फ वाचा सुनाई थी। क्या सुनाया था? वाणी सुनाई थी। वो वाणी जिसने पहले सुनी वो ब्रह्मा का पहला बच्चा ब्राह्मण हुआ। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। तो ब्रह्मा का रूप हुआ जिससे प्रजापिता ने जन्म लिया। इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा के बगैर प्रजापिता था क्या? माना ब्रह्मा होगा पहले तो प्रजापिता होगा। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी ये समझ लेते हैं कि दादा लेखराज ही ब्रह्मा था। दादा लेखराज ब्रह्मा पहले आदि नहीं था, क्योंकि मुरलियों में बोला हुआ है ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे, प्रवेश करके डायरेक्शन देते थे। आज वो बच्चे हैं नहीं। तो जो पूर्व जन्म में मम्मा बाबा जैसी आत्माओं को भी डायरेक्शन देते थे, वो दोबारा जन्म लेकर के आएंगे तो मम्मा बाबा की रहबरी में जो पलने वाले हैं उनसे उनको भय लगेगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। उनसे वो घबराएंगे क्या? उनके अंदर संस्कार हैं और अनेक जन्मों के संस्कार हैं। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। भारतीय परंपरा में एक ऐसा देवता भी है जिसको स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है। कौन सा देवता है? सूर्य। कौन? सूर्य। सूर्य नहीं, शंकर जी। शंकर जी को स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। अगर कोई स्वतंत्रता का सम्राट होगा तो कोई परतंत्रता का भी सम्राट होगा। वो कौन है? हाँ, कृष्ण वाली आत्मा। यज्ञ के आदि से लेकर के और जब तक शरीर छोड़ा तब तक आधीन रही और फाउंडेशन डाल गई कि जो भी माता का शरीर धारण करेंगे
बच्ची बनेंगे तो बाप की अधीनता में रहना पड़े। शादी हो जाएगी तो पति की अधीनता में रहना पड़े, और पति खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो बच्चों की अधीनता में रहना पड़े। तो एक अधीन बनाने वाला और खुद अधीन बनने वाला, और एक स्वाधीन रहने वाला और दूसरों को भी स्वाधीनता का पाठ पढ़ाने वाला। जो अधिकारी होता है वो कभी भी अधीन नहीं हो सकता। वो राम वाली आत्मा 63 जन्म में भी आखिरी जन्म को छोड़ करके, क्योंकि आखिरी जन्म में तो सभी को पतित बनना है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। वो बाप की बड़ी बच्ची है क्या? जैसे बाप का बड़ा बच्चा होता है तो क्या कहा जाता है? बड़ा भाई बाप समान। तो बड़ी बहन क्या कही जाएगी? बड़ी बहन माँ समान कही जाती है। तो भले सन 66 तक यज्ञ के अंदर मातेश्वरी का टाइटल ओम राधे जगदम्बा का रहा, लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद जितने भी विधर्मी थे उन सब विधर्मियों ने जगदम्बा का टाइटल किसको दे दिया? उनकी नजर में जगदम्बा कौन हुई? कुमार का दल। इसलिए कहते हैं कि बच्चा जब नाराज होता है तो माँ बाप से रूठ करके मौसी के घर में चला जाता है। बाप भी कहते हैं माया मौसी। माँ चली गई तो मौसी का अधीनता में आ गए। अभी राम बाप कहते हैं ये माया मौसी की अधीनता छोड़ो, ये खुद भी अधीन रहने के स्वभाव संस्कार वाली है और सबको अधीन बनाने वाली है। अधीन तब तक रहना चाहिए जब तक ज्ञान नहीं है। पहले ज्ञान आता है फिर ज्ञानदाता आता है। ज्ञान प्रत्यक्ष बुद्धि में नहीं हुआ है तो ज्ञानदाता बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अभी तो एडवांस पार्टी के द्वारा ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो गया और ज्ञानदाता भी प्रत्यक्ष हो गया। अभी भी अगर कोई अधीन रहने की शूटिंग करे तो फिर क्या कहा जाएगा? स्वदेशी है कि विदेशी? स्वधर्मी है या विधर्मी? बाप तो आए हैं भारत देश में देवताओं का राज्य स्थापन करने के लिए। भारत में ही भगवान आते हैं, उनको कहा जाता है पतित पावन। जो कहा जाता है वो करके जाते हैं। ऐसे नहीं कि और दूसरे धर्म पिताओं की तरह, धर्मात्माओं की तरह आए और भाषणबाजी करके चले जाए और परिवर्तन कुछ भी ना हो। नहीं, वो आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान सुनाने के बाद पतितों को पावन बना करके जाते हैं। सारी सृष्टि जो पतित है उस पतित सृष्टि को पावन बना करके जाते हैं। जब तक सारी सृष्टि पतित से पावन न बने तब तक बाप का कार्य
पूरा नहीं हो सकता। आत्माओं को भी पावन बनाते हैं और आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उन 5 तत्वों को भी पावन बना करके जाते हैं। ऐसा संग का रंग लगता है कि सारी सृष्टि में उसी की याद व्याप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कह देते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है।